साबिक वफाकी वजीर असद उमर की अदालत में पेशी के दौरान तबीयत खराब हो गई। लाहौर की ज़ाद दहशतगर्दी की अदालत से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि असद उमर को तिबी इमदाद दी गई। बांग्लादेश में फौज का कर्फ्यू खत्म करने का ऐलान, तालीमी और कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने की अपील। बांग्लादेशी तलबा तहरीका फौजी हुकूमत तस्लीम करने से इनकार। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत का खाका भी पेश किया। 24 घंटों में अबूरी हुकूमत की तश्कील का मुतालिबा। डॉक्टर यूनुस का कहना है कि हसीना वाजिद ने मुजीबुर रहमान की मिरास तबाह कर दी, अब बांग्लादेश आजाद हो गया। अवामी दबाव पर मुस्ताफी होकर फरार होने वाली हसीना वाजिद भारत में मौजूद खुफिया मुकाम पर मुंतकिल किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के मुस्ताफी वज़ीर आज़म ने बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना वाजिद का भारत में ही क़याम का इम्कान। कराची में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। शारा फैसल को रद्दी मलीर एयरपोर्ट और मुल्हिका इलाकों में बादल बरस पड़े। शहर में आज भी कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश की पेशगोई। सूबे भर में शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा। लाहौर में आज सुबह सवेरे भी गर्मी और हब्स बरकरार है। पारा 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने की तवक्को है। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद को भारत नवाज पॉलिसी ले डूबी। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अवामी दबाव पर इस्तीफ़ा दे दिया। हसीना वाजिद सरकारी हेलीकॉप्टर में भारत फरार। मुजाहिरीन हसीना वाजिद की सरकारी रहायशगाह में दाखिल हो गए। हसीना वाजिद ने मुल्क छोड़ने से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। बांग्लादेश में एक माह से जारी मुजाहिरों में 300 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए। तलबा सरकारी मुलाजमतों में मुतनाज़ा कोटा सिस्टम खत्म करने का मुतालिबा कर रहे थे। तलबा ने ढाका की तरफ मार्च की कॉल दी थी। फौज ने हसीना वाजिद को मुस्ताफी होने के लिए 45 मिनट की मोहलत दी। बांग्लादेश की सड़कों पर जश्न का समा। जैसा बाप वैसी बेटी, शेख मुजीब की लाइफलाइन भी इंडिया थी। बेटी भी इंडियन एजेंट निकली। शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुजाहिरीन के नारे। अब अबूरी हुकूमत मुल्क चलाएगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ वक़ारुज़्ज़मा का कौम से खिताब। कहा, अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए अवामी लीग के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत हुई है। तलबा पुरअमन रहें और अपने घरों को वापस जाएं। अवाम सब्र का मुजाहिरा करें और इमलाक को नुकसान ना पहुँचाएं। पुरतशद्दुद वाक़यात और इमलाक को नुकसान पहुँचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अवाम का एक मुतालिबा तस्लीम किया जाएगा। आर्मी चीफ का गुज़िश्ता हफ्तों में होने वाली हिलाकतों की तहकीकात का ऐलान। कहा, बांग्लादेश में अब तक जो कुछ भी गलत हुआ है उसका इज़ाला किया जाएगा। हसीना वाजिद का भारत में मुख्तसर क़याम के बाद लंदन रवानगी का इम्कान। गाज़ियाबाद एयरबेस पर भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत दोल की हसीना वाजिद से मुलाकात। भारतीय एयरलाइन ने ढाका के तमाम परवाजें मनसूख कर दी। उधर बरतानिया की बांग्लादेश में जमहूरियत की बालादस्ती यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालिबा। तर्जुमान बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि तलबा, बच्चों और सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों समेत हर किस्म का जानी नुकसान काबिल कबूल है। पुरअमन एहतजाज के हक का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि बांग्लादेश की सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। बांग्लादेश में बुरी हुकूमत की तश्कील जमहूरी और जामे होनी चाहिए। सदर बांग्लादेश मोहम्मद शहाबुद्दीन का नेशनलिस्ट पार्टी की सरबराह खालिदा जिया की रिहाई का हुक्म। खालिदा जिया को 2018 में करप्शन का 17 साल के लिए जेल भेज दिया गया था। 11,000 से ज्यादा मुजाहिरीन को भी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया। बांग्लादेश की फौज का कर्फ्यू आज से खत्म करने का ऐलान। स्कूल भी खुल जाएंगे, कारोबार मामूल पर आ जाएगा। का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह बयान किया गया था। ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। तो ये जो आपकी फ़ौज है, इसके जो अफसर हैं, इसके जो जवान हैं, ये इस मुल्क का शराफिया तो नहीं है। ये तो वो गुलदस्ता है जो कि मुतवसत और गरीब तबकों का है। तो ये जानने की बात ये है कि ये जो आपकी फ़ौज है, ये किसी ख़ास एक सियासी सोच, एक ज़ाविये, एक ग्रुप, एक पार्टी, एक मजहब, एक मसलक, उसको तो लेके नहीं चल रही ना। 9
मई पर फौज का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही आएगी। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पहली दिफाई लाइन कानून है। कानून डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए। सोशल मीडिया पर बेज़मीर लोग चंद पैसों के लिए मुल्क, अवाम और इदारों के खिलाफ बात करते हैं। डीजी ISPR ने कहा कि कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करेगा तो फौज पूरी कार्रवाई करेगी। ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। और इसका तरीका वारदात क्या है? बैरूनी फंडिंग पर और बैरूनी बयानिए पर एक जत्था जमा करो, मासूम शहरियों को वर्गलाओ, रियासत की रिट को चैलेंज करो, पथराव करो, आगे लगाओ, बेजा डिमांड्स पेश करो और जब रियासत आगे से जवाब दे तो मासूम बन जाओ। बलोच यकजहती कमेटी और उनके नाम नेहाद क़यादत का दुश्मन से गठजोड़ है। गवादर में चले जाएं, वहां आपको हुकूमत की रिट मिलेगी। डीजी ISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा पुरअमन एहतजाज आपका हक है, आप सड़कें ब्लॉक न करें। उन्होंने कहा कि हम सड़कें ब्लॉक करेंगे। आपने देखा उन्होंने आग भी लगाई। बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद क़यादत दहशतगर्द तंजीमों और जराइम पेशा माफिया की एक प्रॉक्सी है। बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सी के सिवा कुछ नहीं। स्मगलिंग से मुतालिक सवाल पर डीजी ISPR ने कहा बलोचिस्तान के ईरानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में बुनियादी सहूलियात और रोजगार की कमी है। बलोचिस्तान के इन इलाकों के लोगों का इन्हिसार ईरान से तिजारत पर है। अगर ईरानी सरहद मुकम्मल बंद कर दें तो माफिया को फौज के खिलाफ बात करने का मौका मिलेगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है खत्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अफवाज पाकिस्तान हक़ खुदरादियत की जद्दोजहद में कश्मीरियों के साथ है। रवा साल दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 23,622 ऑपरेशन किए गए। हुकूमत पाकिस्तान ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। कल अदम TTP को फितना अल-खराज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया। डीजी ISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान की तवज्जो खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा कबायली इजला और बलोचिस्तान के मुतासरा इलाकों पर है। बानी PTI ने फौज के साथ बेहतर ताल्लुकात न रखने को हमाकत करार दे दिया। एक बार फिर कहा कि वो फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इंतखाबात में अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं करने पर रजामंद। बोले हम ऐसे तमाम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सके। शहबाज हुकूमत से ऐसी बातचीत करने का कोई फायदा नहीं। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के सवालों का जवाब देते हुए बानी PTI ने कहा कि अमरीका के खिलाफ कोई रंजिश नहीं। हुकूमत के खात्मे के बाद उन्होंने फौज पर बतौर इदारा तनकीद नहीं की। फौजी क़यादत के हवाले से गलतफहमियों को पूरे इदारे के खिलाफ नहीं ठहराना चाहिए। 9 मई का शख्साना हल होने तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है केसेस के फैसले जैसे होने चाहिए थे नहीं हो रहे। 9 मई में मुलविस अफराद को आज भी कानून का सहारा मिल रहा है। बोले नैयर बुखारी का बयान उनकी ज़ाती राय है। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इंतखाबात कबल इस वक्त होने हुए तो फैसला हुकूमत करेगी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने बानी PTI को इख्तिदार का मंगता करार दे दिया। कहा कि इदारों पर हमले के मनसूबा साज ने झूठ बोलकर 4 साल अवाम को गलत फहमियों का शिकार बनाया। कभी साइफर लहराकर तो कभी अमेरिका का नाम लेकर कौम को बेवकूफ़ बनाया गया। बानी PTI अब खुद बड़ी गलत फहमी का शिकार हैं। सब उनकी असलियत समझ चुके हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बहरूपिया नारों की भीख मांग रहा है जो नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत की अपने बजट से तरक्याती मनसूबों के लिए नई पॉलिसी नाफिज कर दी। वफाकी बजट से 7 करोड़ रुपए से ज़ायद की तरक्याती मनसूबे की थर्ड पार्टी जायजा लेगी। थर्ड पार्टी की रिपोर्ट पर मजीद फंड्स जारी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी तरक्याती मनसूबों के लिए पॉलिसी जारी कर दी। कराची हुकूमत सिंध ने सूबाई महकमों को वज़ीर आज़म की पॉलिसी की तफसीलात फराहम कर दी। अगर थर्ड पार्टी ने इत्मीनान बख्श रिपोर्ट ना दिए तो मजीद फंड्स जारी नहीं होंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर इस्लाहात पर अमल दरामद के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लकारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेप्रा, CPPA, PPIB और SCCP के अरकान शामिल होंगे। टास्क फोर्स एक माह के अंदर अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। IPPs की कैपेसिटी चार्जेस पेमेंट्स में कमी से मुतालिक तजावीज़ भी ज़ेर गौर आएंगी। और रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 12वें रोज भी जारी। हुकूमत से मुज़ाकराती अमल में ताहाल कोई पेशरफ्त न हो सकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईर रहमान कहते हैं कि IPP से मुआहिदों ने मुल्क को मौश तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हुकूमत को मुतालिबात मानना होंगे।